नमस्ते, मेरा नाम सुवर्णा है। श्री एस्ट्रो वास्तु के बारे में क्या बोलूँ मैं? श्री एस्ट्रो वास्तु मेरा परिवार ही है। जिस तरह माँ-बाप अपने बच्चों को उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, इसी तरह से गुरुजी ने हमें उँगली पकड़ के चलना सिखाया है। हर चीज़ में कैसे बोलना है, क्या करना है, किस तरह से सूत्रों को लगाना है, ये सारी चीज़ें हमें गुरुजी ने बताई। इतना ही नहीं, हमेशा गुरुजी हमें बताते रहते कि मैडम आप ऐसा करो, मैडम आप वैसा करो। मुझे और किस चीज़ के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के छोड़ देना ही सर का स्वभाव नहीं है, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स आगे कैसे बढ़े, उनके अंडर जो हमने सीखा है वो कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब हम ये चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसका ध्यान भी सर रखते हैं हमेशा। एस्ट्रो वास्तु, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, पंचांग रहस्यम, नक्षत्र रहस्यम, अभी शेयर मार्केट मतलब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, शिव सूर्योदय हो, बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाई। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के बाद इन सारी चीज़ों का मिलाप कैसे करना है, ये भी सर ने सिखाया है। कुछ सूत्र सर खुद बताते हैं, कुछ सर हमें खुद ढूँढने भी बोलते हैं। कभी-कभी ऐसे लगता है कि अरे! ये सूत्र हमें नहीं बताया है या कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जब भी हम लोग खुद उसको ढूँढते हैं, तो उसका आनंद अलग ही मिलता है कि अरे! ये चीज़ हमें मिल गई अभी। फिर सर कन्फर्म करते कि हाँ, ये चीज़ ऐसी ही है, आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है। एस्ट्रो वास्तु तो मास्टर की है, मतलब लोगों को 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में रिज़ल्ट मिले हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चीज़ नहीं होगी, ये कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रेमेडीज़ करने के बाद आपको पता चलता ही है कि ये सारी चीज़ आपके लाइफ़ में होने वाली ही है। जैसे हमने बहुत सारे केसेस किए कि जॉब के केसेस किए, हेल्थ चैलेंजेस के केसेस किए। श्री एस्ट्रो वास्तु के परिवार ने इलेक्शन के भी रेमेडीज़ किए हैं। कि जैसे एक बैंक में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे 2 पैनल्स थे। तो दोनों पैनल्स में से एक पैनल पूरा चुन के आ गया, मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ का एक कैंडिडेट और यहाँ का एक कैंडिडेट। यहाँ के पूरे कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो गए और अच्छी तरह से बहुत मोर देन 50% इनको वोट्स आए और ये पूरा पैनल सिलेक्ट हो गया। उसी तरह से अभी रिसेंटली कुछ इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शंस, तो वहाँ पे भी श्री एस्ट्रो वास्तु ने गाइड किया था, उनके रेमेडीज़ किए थे, उनके मोबाइल नंबर्स के लिए अपडेट किए थे उनको। तो जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, वो सारे कैंडिडेट इलेक्ट होके आ गए। तो इस तरह से इलेक्शन के हो गए या फिर प्रेगनेंसी के केसेस हमने बहुत अच्छे किए हैं। एक क्लाइंट को तो मतलब 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये बच्चे की ग्रोथ आगे नहीं होगी, इसके हार्ट बीट्स नहीं आएँगे और फिर रेमेडीज़ करने के बाद वो बच्चा एकदम सुरक्षित तरीके से जन्म लिया उस बच्चे ने। अभी वो बच्चा 11th स्टैंडर्ड में है और बहुत हेल्दी है और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। मतलब श्री एस्ट्रो वास्तु सिर्फ़ बताता नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको चाइल्ड नहीं हो सकता या आपको ये सारी चीज़ों में बहुत सारे हर्डल्स हैं। हम लोग उसमें से एक राह दिखाते हैं उनको कि आपको किस तरह से देखिए कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता। सिर्फ़ हमारा नज़रिया होता है। जैसे हम सब बंदे हैं और हमें कुछ ख़ासियत भी है, कुछ बुराइयाँ भी है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते ना कि ये बंदा बुरा ही है या उसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि हाथों की पाँचों उँगलियाँ नहीं रहेगी तो मुट्ठी बनेगी भी नहीं ना। इस तरह से सारे प्लैनेट्स को लेके आगे बढ़ना ये हमारा कर्तव्य है। आपको मतलब डराना, राहु की महादशा है या आपको विष योग है या ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं, ये डरा के कुछ होने वाला नहीं है। हमें ये देखना है कि जो आपकी लाइफ़ में है, उसको साथ में लेके किस तरह से चलना है। ये अलग नज़रिया हमें श्री एस्ट्रो वास्तु देता है। दूसरी एक प्रेगनेंसी की केस की थी कि जिसमें उनको 16-17 साल से प्रेगनेंसी की चैलेंज थी। तो उसके बाद उनको एकदम अच्छे से डिलीवरी हुई उनकी और उनको बेबी बॉय हुआ, वो भी हेल्दी। दोनों
माँ बेटे दोनों भी सुरक्षित है। तीसरे केस में तो डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा था कि इनका एक्चुअल रीज़न क्या है। सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स वगैरह सब अच्छे थे। रेमेडीज़ करने के बाद फिर पता चला कि गर्भाशय में क्या चैलेंज है। तब तक डॉक्टर को यही लग रहा था कि ये ट्यूब ब्लॉक है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हमारे समाज में बहुत सारी प्रथा है, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये कथा क्यों बनी है या फिर उसका ओरिजिनल रूप क्या है और हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों में बहुत सारी गड़बड़ है। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक गुरु रहते हैं और वो अपने शिष्यों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं। तो जब भी वो पढ़ाते होते हैं तभी उनके वर्ग में एक बिल्ली आती है और वो बिल्ली उनके पूरे गुरुकुल में, वो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे उछल कूद करती रहती है। तो गुरुजी क्या करते हैं कि बिल्ली को चोट ना पहुँचे, इसके लिए वो बिल्ली को एक टोकरी के नीचे ढक देते हैं। जो बिल्ली को आदत लग जाती है कि रोज़ क्लास में आए और रोज़ उछल कूद करे, वही समय पे आती थी वो। तो वो रोज़ बेचारे वो बिल्ली को लेते थे और उस टोकरी के नीचे ढक के रखते थे। फिर ऐसे ही चलता रहता है हमेशा। फिर थोड़े दिन के बाद वो गुरुजी का शरीर छूट जाता है और वो सारे शिष्य भी गुरुकुल से चले जाते हैं। फिर भी उनका शरीर छूटने के बाद दूसरे गुरु आते हैं। तो फिर कुछ लोग उनको बोलते हैं कि गुरुजी, वो गुरुजी क्या करते थे, एक बिल्ली लेके आते थे, उसको टोकरी के नीचे ढक के रखते थे और अपने शिष्य को पढ़ाते थे। लेकिन असल में चीज़ क्या थी कि वो बिल्ली आती थी और वो उछल कूद करती थी। तो उस तरह से हमारे समाज में बहुत सारी धारणाएँ हैं, हमें पता ही नहीं है हम क्या फ़ॉलो कर रहे हैं। कुछ कोई बोलता है, कुछ कोई बोलता है, उसका मिक्सचर हो जाता है और चीज़ें आगे बढ़ जाती है। तो श्री एस्ट्रो वास्तु की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पुराण, वेद, कथा है, जो हमारी जो हिंदू संस्कृति है, इसका ज्ञान हमें श्री एस्ट्रो वास्तु से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो मैं आप सभी को यही निवेदन करूँगी कि ये बहुत ही गुड साइंस है, बहुत ही अच्छा साइंस है। लोगों को अगर अच्छा नॉलेज मिलेगा तो सबका इसके ऊपर विश्वास भी बैठ जाएगा। और ये सारा ज्ञान मुझे गुरुजी की वजह से मिला, इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।